अंकित प्रश्नों की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक और अन्य सेट के प्रश्नों पर कुछ चर्चा करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम जल में घुली है, क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल है। तो यह विलियन चैप्टर से संबंधित प्रश्न है और यह क्वथनांक के उन्नयन का प्रश्न है। क्वथनांक उन्नयन का सूत्र होता है डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे मोललता, जहाँ केबी होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, जिसका मान दे रखा है 0.52 केल्विन केजी प्रति मोल। मोललता का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान W ग्राम में अपॉन मोलर द्रव्यमान मोलर मास गुणे 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W, जो कि किलोग्राम में। तो सूत्र में बाकी चीजें रख देते हैं। तो केबी हमको दे रखा है 0.52, विलेय दे रखा है यूरिया 6 ग्राम। यूरिया का सूत्र है NH2CONH2। तो इसका जो मोलर द्रव्यमान है, याद होगा, निकालना भी आता होगा आपको, 60 ग्राम पर मोल रहेगा। तो 6/60 इंटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम है, ग्राम में है। तो या तो नीचे 1000 से भाग दे सकते हैं या ऊपर 1000 से गुणा कर सकते हैं। सॉल्व कर लेंगे तो देखेंगे सॉल्व करने पर आप ये आ जाएगा 0.26 केल्विन। चूंकि अंतर है तो आप इसको 0.26 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप इसे, क्योंकि ये तो अंतर है, क्वथनांक में वृद्धि हुई है, तो केल्विन में वृद्धि कह सकते हैं या डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कह सकते हैं, दोनों का समान अर्थ रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से विलियन चैप्टर से लिया है। परासरण दाब की परिभाषा लिखिए। तो आपको याद होगा वह बाह्य न्यूनतम दाब जो परासरण रोकने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। इसमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 2% जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। विलयन स्थिरांक S का मान आपको दे रखा है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो परासरण दाब का सूत्र आपको याद होगा, पाई इक्वल टू होता है CST, जहां C होता है मोलर सांद्रता, तो मोलों की संख्या अपॉन आयतन, तो C हो जाएगा। मोलों की संख्या हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान W अपॉन मोलर द्रव्यमान मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, S इंटू T अपॉन आयतन। यहाँ जो आयतन है ये लीटर में होना चाहिए, क्योंकि मोलरता मोल प्रति लीटर में रहती है। अब जो हमको दे रखा है विलेय वो है 2%, तो इसका मतलब होगा कि 2 ग्राम विलेय है, सल्यूट है, 100 ml मान सकते हैं हम लोग, 100 ml सोल्यूशन में। तो हम कह सकते हैं कि जो विलेय है वो 2 ग्राम है और जो विलयन है वो 100 ग्राम है। तो बाकी सारी वैल्यूज रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो W हो गया 2, यूरिया है, पीछे देखा भी हम लोगों ने
कि यूरिया का सूत्र है NH2CONH2, तो इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल, 2/60। एस हो गया विलयन स्थिरांक 0.082। टी हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, हमेशा लेते हैं केल्विन में, तो 27 + 273, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। आयतन दे रखा है आपको 100 ml में है, तो फिर से 1000 से भाग दे सकते हैं या ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सॉल्व करके देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8.2 ATM। इसी श्रृंखला में हमारा अगला प्रश्न है जो कि रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से है। दे रखा है कि अमोनिया का प्लेटिनम की सतह पर अपघटन एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्थ है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है। तो अभिक्रिया क्या होगी, अमोनिया के अपघटन की 2NH3 ब्रक होगा, तो बनेगा N2 + 3H2। इसका वेग समीकरण लिखेंगे अगर तो आ जाएगा अभिक्रिया का वेग रेट बराबर रेट कांस्टेंट के, अभिकारक क्या है अमोनिया, तो उसकी सांद्रता क्या आ जाएगी 0, उसकी सांद्रता घात 0 होगी। अगर घात 0 होगी तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट के। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है वो रेट कांस्टेंट के बराबर रहेगा 2.5 × 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अब अगर हम लोग इस अभिक्रिया के लिए वेग एक्सप्रेशन लिखे, रेट एक्सप्रेशन लिखे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेट dx/dt इक्वल टू, अभिकारक में नेगेटिव चिन्ह आता है, उत्पाद में पॉजिटिव चिन्ह आता है, और जो भी गुणांक होंगे उनसे भाग देंगे। तो अभिकारक है तो नेगेटिव आएगा 1/2, जो कि 2 से दिया गया है, तो DNH3 अपॉन dt इक्वल हो जाएगा, N2 उत्पाद है तो प्लस आ जाएगा, TN2 अपॉन dt। ऐसे ही H2 भी उत्पाद है तो प्लस में आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 इसके साथ कोफिशिएंट है, तो DH2 अपॉन dt। अब हमसे पूछा है नाइट्रोजन के उत्पादन की दर और हाइड्रोजन के उत्पादन की दर, कि N2 और H2 के उत्पादन की दर क्या है। तो हमसे पूछा है DNH2 अपॉन dt और हमसे पूछा है DH2 अपॉन dt। हमसे दो चीजें पूछी है, तो हम एक बार इसको रेट के इक्वल कर देंगे, ये आ जाएगा, इसको इसके इक्वल कर देंगे तो आ जाएगा। करके देखते हैं, पहले N2 के लिए सॉल्व करते हैं, तो वो आ जाएगा N2 के लिए सॉल्व करने पर DN2 अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा सीधे रेट के इक्वल, जो कि है 2.5 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। पहला आंसर आ गया। जब दूसरे में करेंगे तो वो आएगा 1/3, ध्यान देंगे और 3 छूटना नहीं चाहिए आपसे, 1/3 DH2 अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा, रेट के इक्वल हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁻4, तो ये वाला 3 यहाँ चला गया तो सॉल्व होकर आ गया H2 के खत्म होने का, H2 के बनने का रेट 3 वहां चला गया, मल्टीप्लाई हो गया 7.5 × 10⁻⁻4 मोल
पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमने एक और सेट के आंतरिक प्रश्नों पर कुछ चर्चा कर ली है। धन्यवाद।